नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, वास्तव में जो मनुष्य है ना, असली मनुष्य जीवन वो है जिसमें मनुष्यता अपने आप झलके। हमारी सच्चाई हमारे भीतर से स्वतः ही झलकनी चाहिए। ऐसा तभी होगा जब हम भीतर की पगडंडियों में चलना शुरू करेंगे, घट के भीतर प्रकट करना शुरू करेंगे और उस ज्ञान के साथ जुड़ेंगे जो हमारे होने का कारण है। वो ज्ञान आपके भीतर में आपको जागृत करेगा, आपको अपने साथ जोड़ेगा, आपके जमीर के उस अद्भुत रहस्यों को खोलना शुरू करेगा। हृदय के कमल खिलने लगेंगे और आपके भीतर में वो मनुष्यता स्वतः ही झलकने लगेगी। ज्ञान अनुभव का विषय, परिचर्चाओं का विषय नहीं है। और ज्ञान सदा गुरु महाराज जी की कृपा से प्राप्त होता है साथियों। और गुरु महाराज जी की कृपा से प्राप्त ज्ञान का, उनकी आज्ञा में रहते हुए सत्संग, सुमिरन और सेवा के माध्यम से इस ज्ञान का हम रसास्वादन करते हैं तो हमारा जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। ओम नमो नारायण। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस स्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनेश्वराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र विद दाती महाराज में। गुरुमंत्र विद दाती महाराज में मैं मां शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरुमंत्र में हम बात करेंगे 17 मई 2026 के राशिफल व पंचांग की। मैं आज के आपके राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा विक्रम संवत 2083 ज्येष्ठ मास की 3 प्रविष्टि संवत 1948 बैसाख 27 तदनुसार रविवार 17 मई 2026। सूर्यकालीन तिथि प्रतिपदा, तिथि का समाप्ति काल रात्रि 9:40। अगली तिथि द्वितीया होगी। सूर्यकालीन योग शोभन योग का समाप्ति काल सुबह 6:15। अगला योग अतिगंड योग होगा। सूर्यकालीन कर्ण किस्तुग्र कर्ण का समाप्ति काल सुबह 11:36। अगला कर्ण भवकर्ण होगा। सूर्यकालीन नक्षत्र कृतिका नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव नक्षत्र का समाप्ति काल मध्य रात्रि 2:32। अगला नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र होगा। नक्षत्र स्वामी होंगे चंद्रदेव। यानी आज चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण और चंद्रदेव वृषभ राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग। प्रातःकालीन लग्न वृषभ लग्न, सूर्यदेव चंद्रदेव बुधदेव वृषभ राशि में, मंगलदेव मेष राशि में, बृहस्पति देव शुक्रदेव मिथुन राशि में, शनिदेव मीन राशि में, राहुदेव कुंभ राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो सुबह 11:50 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहेगा। और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 55 मिनट है। और ये 55 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें। अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौघड़िया, अमृत का चौघड़िया, शुभ के चौघड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देती है। लाभ का चौघड़िया सुबह 8:54 से लेकर सुबह 10:36 तक। अमृत का चौघड़िया सुबह 10:36 से लेकर दोपहर 12:18 तक। शुभ का चौघड़िया दोपहर 2 बजे से लेकर दोपहर 3:42 तक। आज का जो राहु काल का समय है वो शाम 4:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत उत्तर दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो पान खाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज आप घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो पहले 7 कदम उत्तर दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए। यात्रा पर निकल जाइए, आपको कष्ट कम आएंगे। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 17 मई आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 17 मई आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 17 मई आपका जन्मदिन या उपाय आप स्वयं करें। आपकी शादी की सालगिरह तो पति और पत्नी दोनों मिलकर इस उपाय को करें। यदि मेहनत के उपरांत अनुकूल फल प्राप्त नहीं हो रहे, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा, व्यापार में लाभ नहीं हो रहा, कोर्ट कचहरी के मामलों में अनावश्यक परेशानियां आ रही है, तो शनिवार के दिन नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान उपरांत 1.25 किलो इमरती और 1.25 किलो ही मोतीचूर के लड्डू लेकर आ जाइए। स्वच्छ पात्र में इन्हें रख दीजिए
और अब इसे अपने पूजा स्थान में रख दे। श्रद्धापूर्वक भगवान श्री शनिदेव का ध्यान करते हुए धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करे। तत्पश्चात तेल का एक दीपक प्रज्वलित करे और वहीं बैठकर शुद्ध आसन लगाकर 5 पाठ दशरथ का शनि श्रोत के करे और 5 माला मंगलकारी शनि मंत्र की करे। जाप के उपरांत इस संपूर्ण सामग्री को अपने ऊपर से 11 बार उसार करके किसी गाय या कुत्ते को खिला दे या किसी मंदिर में चुपचाप रखकर आ जाए। सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये उपाय आप हर शनिवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। यह राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। यह राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। अब हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव दूसरे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव व अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। वाणी की अनुकूलता से अपनों व मित्रों का सहयोग आप प्राप्त कर पाएंगे। बौद्धिक व शिक्षा के क्षेत्र में विकास संभव नजर आ रहा है। व्यय पर नियंत्रण रखें और लाभ अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत रहकर करें। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज का दिन मनोवांछित सफलता की प्राप्ति में सहायक है। भाई बंधुओं का सहयोग आपको प्राप्त होगा। उच्च स्तरीय व्यक्ति से मैत्री होने से प्रतिष्ठा बढ़ेगी। क्या करें? खान पान के प्रति नियमित रहे और क्या ना करें, अपनी बात जबरदस्ती मनवाने का प्रयास ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग हल्का जामुनी रंग। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे मेष राशि वालों। श्रद्धा अनुसार साबुत लाल मसूर का दान अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण। हम बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर की अनुकूल स्थिति है। मनोवांछित सफलता की प्राप्ति होगी और घर परिवार का पूर्ण सहयोग आपके साथ होगा। उच्च स्तरीय व्यक्ति की मित्रता से आपको मान सम्मान प्राप्त होगा और व्यापार में उन्नति के अवसर मिलेंगे, जिससे धन लाभ भी होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, युवा और विद्यार्थियों के लिए दिन मेहनत और कठिन परिश्रम का पूर्ण लाभ लेकर आएगा। कार्य में अनावश्यक परेशानी व अड़चनें दूर होंगी। शिक्षा में सफलता के अच्छे अवसर भी आपको मिलेंगे। क्या करें? अवरुद्ध कार्य को पूरा करने का प्रयास करें। क्या ना करें? अपनी जिम्मेदारियों से मुंह ना मोड़े। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा है वृषभ राशि वालों। अरहर की धुली दाल का दान अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के चंद्र 12वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है, अतः पुराने ऋण रोग आदि से परेशानी हो सकती है। चिकित्सा आदि पर व्यय होगा और कार्यक्षेत्र में शत्रु हानि का प्रयास करेंगे और आर्थिक रूप से भी हानि हो सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज अनावश्यक भय भ्रांति और भ्रम आपको घेरने का प्रयास करेंगे। नकारात्मक लोगों से जितना दूर रहे आपके लिए उतना ही बेहतर रहेगा। क्या करें? किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दवा आदि का दान दे और क्या ना करें? पारिवारिक जिम्मेदारियों को नजरअंदाज ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत दे रहा मिथुन राशि वालों। श्रद्धानुसार साबुत हरी मूंग का दान आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा है। शुक्रदेव और शनिदेव अपनी अपनी महादशा और अंतरदशा में शुभ फल देते हैं। यदि शनिदेव की महादशा है और शुक्रदेव की अंतरदशा हो, शनिदेव बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे, और शुक्रदेव की महादशा हो और शनिदेव की अंतरदशा हो तो बहुत उत्तम फल शुक्रदेव प्रदान करेंगे। लेकिन इस फल प्राप्ति के लिए जन्म कुंडली के दोनों ग्रहों के आपसी संबंधों का एक बार विश्लेषण बहुत ज्यादा जरूरी है। नमो नारायण। आज के आयुर्वेदिक नुस्खों में मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूं। आयुर्वेद आचार्य नहीं हूं, राष्ट्र का नागरिक हूं, राष्ट्र से प्रेम करता हूं। पिछले 60 साल की आध्यात्मिक यात्रा में संतों के प्रसाद को बांटने आता हूं। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी है। जो वर्तमान समय है वहां हर व्यक्ति की दैनिक दिनचर्या ऊपर नीचे है भाई। व्यक्ति प्रकृति से हटता जा रहा है। हर दूसरा व्यक्ति पेट की बीमारी से पीड़ित है। किसी को गैस है, किसी का पेट फूल जाता है, किसी को बदहजमी है, किसी का खाना हजम नहीं हो रहा है, या किसी को बहुत ज्यादा एसिडिटी है। देर तक खाना पड़ा रहता, खाना सड़ता है, डाइजेशन नहीं होता है, आपका पेट तना के तना रहता है। यानी पेट को लेकर परेशान है। पेट आपका ठीक रहे, आपको प्रकृति से जुड़ना पड़ेगा। सूर्योदय से पहले उठना होगा,
सुबह थोड़ा बहुत वॉक करना होगा और प्रकृति से जुड़ा ही भोजन करें तो आपका स्वास्थ्य और आपका पेट बहुत अच्छा रहेगा। यदि आपका पेट ठीक नहीं है, आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, आपको बदहजमी रहती है, आपको गैस रहती है, आपको एसिडिटी रहती है, तो आज बहुत सुंदर नुस्खा बताने जा रहा हूं जिससे कि आपको इस परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा और आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो संतुलित हो जाएगा। आपको फिर अपच नहीं होगा, आपको गैस नहीं बनेगी, खट्टी डकारें नहीं आएगी। करना क्या है, सौंठ 50 ग्राम लेनी है, 50 ग्राम नौशादर लेना है, 50 ग्राम काला नमक लेना है, 50 ग्राम खाने वाला सोडा लेना है और 30 ग्राम सूखा पुदीना लेना है। इन सबको कूट पीस कर बहुत अच्छा से पाउडर बना दीजिए और इस पाउडर को किसी अच्छे कांच के बर्तन में ढक्कन लगाकर क्या करना है, खाना खाने के बाद गुनगुने पानी से आधा चम्मच इस पाउडर का चूर्ण का सेवन करना है। चाहे फिर वो पेट में आप रहा हो, चाहे गैस हो, बदहजमी हो, अपच हो, किसी तरह भी पेट संबंधी, पाचन संबंधी कोई परेशानी है उसमें राहत मिल जाएगा। ऐसा मैंने देखा है। दबाव नहीं है, सेकंड ओपिनियन का अधिकार सदा आपका रहा है। नमन करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के चंद्रदेव 11वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव व अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय शुभ व अनुकूल फलप्रद है। व्यर्थ की भागदौड़ से राहत मिलेगी। कार्य क्षेत्र में भी कर्मचारियों का सहयोग होगा। मनचाही वस्तु की प्राप्ति होगी तथा धन लाभ होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आप व्यवसाय में है तो व्यवसाय में सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा। मार्केट में आपकी शाख व मान सम्मान और यश होगा। कैरियर संबंधी परेशानियों से भी मुक्ति मिलेगी। क्या करें, रुके हुए कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करें। क्या ना करें, बेवजह फेरबदल ना करें। शुभंग शुभंग सफेद आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे कर्क राशि वालों। श्रद्धा अनुसार चावल का दान आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के चंद्रदेव 10वें भाव में, 10वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल अनुकूल होते ही व्यवसाय की यात्रा लाभप्रद साबित हो जाएगी। शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आय संबंधी समस्या का समाधान होगा और स्वजनों की ओर से सहयोग और हर्ष होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए इकोनॉमिक्स, बीए, बैंकिंग, बीकॉम के क्षेत्र में अध्ययनरत है तो आज सफलता के पूर्ण संकेत है। परिश्रम का फल आपको मिलेगा, लेकिन युवा वर्ग को आज व्यवसाय व नौकरी संबंधी कार्य में बहुत कम सफलता मिलेगी। क्या करें, इच्छित वस्तु की खरीदारी करें। क्या ना करें, किसी को झूठे वचन ना बोले। शुभंग पास शुभंग हल्का पूरा आज भाग्य आपके पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा सिंह राशि वालों। श्रद्धानुसार गेहूं का दान आपके लिए अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण। हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव 9वें भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है। सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर आप भाग लेंगे तथा मान सम्मान व रुतबा आपका बना रहेगा। पारिवारिक वातावरण आपके अनुकूल होगा। अध्ययन आदि में भी रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए मेडिसिन, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर के विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूलता का संकेत लेकर आया है। संयम और धैर्य से अपना परिचय दें। युवा वर्ग कार्य क्षेत्र में सफलता अवश्य प्राप्त करेंगे। क्या करें, वाणी की अनुकूलता को बनाए रखें। क्या ना करें, व्यर्थ के विवाद में ना उलझे। शुभ अंक 9 शुभ रंग लाल आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 65% लाभ का संकेत दे रहा है कन्या राशि वालों। श्रद्धा अनुसार साबुत मूंग का दान आपको लाभ देकर जाएगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है तथा भागदौड़ व परिश्रम के बावजूद कार्य में असफलता मिलेगी। मानसिक तनाव बढ़ेगा, स्वास्थ्य प्रभावित होगा तथा चिकित्सा आदि पर धन का व्यय होगा। पारिवारिक एकता को बनाए रखना आपके लिए अति आवश्यक है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए गलत नीतियों की वजह से बना बनाया काम बिगड़ सकता है। धैर्य व संयम से व्यक्ति की पहचान जरूर करें कि अमुक व्यक्ति यह बात क्यों कह रहा है। कामकाज में जल्दबाजी निर्णय को प्रभावित कर सकती है। क्या करें, धन व समय का सदुपयोग करें और क्या ना करें, नवीन कार्य में पूंजी निवेश ना करें। शुभ अंक 1 शुभ रंग नारंगी आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा है तुला राशि वालों। श्रद्धानुसार चावल का दान अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के चंद्रदेव सप्तम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। ग्रह गोचर शुभ फलों को देने में समर्थ है। दाम्पत्य संबंध में सुधार होगा। मित्रों के साथ आमोद प्रमोद व मनोरंजन के क्षण आपको मिलेंगे। ससुराल पक्ष से सहयोग मिलेगा। व्यवसाय में धन लाभ तथा मान सम्मान की प्राप्ति आपको होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए पढ़ाई का परिणाम मन के अनुकूल होगा। फिर भी विशेष सफलता के लिए प्रयत्नशील रहे।
अच्छा नाम होगा, मन के अनुकूल स्कूल कॉलेज मिलेंगे, अच्छे समय का लाभ अवश्य उठाए। क्या करें, महत्वपूर्ण यात्रा संपन्न करें, क्या ना करें, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 4, शुभ रंग गहरा नीला, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में। 70% लाभ का संकेत है वृश्चिक राशि वालों। श्रद्धा अनुसार गुड़ का दान अति उत्तम रहेगा। नमना रहे। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में, छठे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल अनुकूल होते ही व्यवसायिक यात्रा लाभप्रद साबित होंगी। शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। आय संबंधी समस्याओं का समाधान होगा। स्वजनों की ओर से सहयोग आपको प्राप्त होगा, जिससे मन में हर्ष रहेगा। अब बात करेंगे विद्यार्थी और युवाओं की। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज का दिन आपके अनुकूल है। कम प्रयत्न में अधिक सफलता वाला संकेत है। समय का लाभ उठाएं। शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को विशेष रूप से फाइनेंस व डिजाइनिंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो अच्छा मौका आज आपको प्राप्त होगा। क्या करें, इच्छित वस्तु की खरीदारी करें, क्या ना करें, किसी को झूठे वचन ना बोले। शुभ अंक 8, शुभ रंग नीला, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में। 75% लाभ का संकेत दे रहे धनु राशि वालों। श्रद्धानुसार हल्दी का दान लाभकारी होगा। नमना रहे। बात करते हैं मकर राशि, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर समस्याओं के समाधान का आज एक उपाय। बहुत से मित्रों ने कहा साहब हम रात दिन मेहनत परिश्रम संघर्ष करते हैं, काम करते हैं, लेकिन हमारा सारा पैसा घर की बीमारी में चला जाता है, हमारे घर से रोग नहीं जाता है, हमारे घर से कोर्ट कचहरी के मसले खत्म नहीं हो रहे, हमेशा कोई न कोई कोर्ट कचहरी का परेशानी हमें परेशान करती है और हमारे घर में बीमारी रहती रहती, शत्रु परेशान करता है, हम शत्रु पीड़ा से जूझ रहे हैं। आज जो उपाय बताने जा रहा हूं ये बेहद ही असरदार उपाय है, तुरंत लाभ मिलेगा। क्या करना है, मिट्टी का दिया लीजिए, इसमें 5 टुकड़े ब्रश कपूर के रख दीजिए, देसी कपूर के रख दीजिए, 2 लौंग रखिए, लौंग को चमेली के तेल में डुबा कर ले लीजिए। जहाँ हनुमान जी का मंदिर स्थापित है, हनुमान जी के चरणों में जो मिट्टी के दीपक में आप 5 डली ब्रश को पहले कपूर को जला लीजिए। जो लौंग चमेली के तेल में डूबे हुए हो अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसार कर जो कपूर जल रहा उसमें डाल दीजिए, दिया हनुमान जी के सामने रख दीजिए और वहीं बैठकर बजरंग बाण के 60 पाठ कर लीजिए। ये प्रयोग हर रोज रात्रि 9 से 11 बजे के बीच में कुछ दिन करके देखिएगा, परेशान से मुक्ति मिल जाएगी। न मना रहे। बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के चंद्र पंचम भाव में, पंचम भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचलन। ग्रह गोचरवश नौकरी पेशे की स्थिति मध्यम होगी। व्यर्थ के खर्चे आदि पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। पारिवारिक सहयोग बना रहेगा तथा धार्मिक यात्रा करना भी संभव होगा और वह संतान के प्रति जिम्मेदारी आपकी बढ़ सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए अधिक मेहनत में कम सफलता की योग नजर आया है। परिवार से सहयोग में कमी आएगी। आर्थिक परेशानी की वजह से मनोबल गिरेगा, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में शोहरत और सफलता का पूर्ण संकेत है। क्या करें, पास पड़ोस से संबंध सुधार, क्या ना करें, महत्वपूर्ण कार्य में जल्दबाजी ना करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग हल्का हरा, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में। 60% लाभ का संकेत दे रहा मकर राशि वालों। श्रद्धा अनुसार उड़द का दान लाभकारी होगा। नमना रहे। अब बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के चंद्रदेव चौथे भाव में और चौथे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव व अपने ही नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल प्रतिकूल है। गुप्त रोग व शत्रु परेशान कर सकते हैं। चिकित्सा आदि पर व्यय होगा। कोई बनता हुआ कार्य भी बिगड़ सकता है तथा धन व्यय की अधिकता से मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए लेन देन के कार्यों में बाधा उत्पन्न होगी। छल प्रपंच के शिकार आप हो सकते हैं। धन का अपव्यय तथा मानसिक अशांति संभव है। अपने निर्णय प्रैक्टिकल होकर ले। क्या करें, आय व व्यय में संतुलन बनाकर चले और क्या ना करें, किसी महत्वपूर्ण वस्तु का क्रय ना करें। शुभ अंक 8, शुभ रंग डार्क शेड्स, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में। केवल 30% लाभ का संकेत दे कुंभ राशि वालों। श्रद्धा अनुसार देसी चने का दान आपके लिए अति उत्तम रहेगा। नमना रहे। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के लिए चंद्रदेव तीसरे भाव में, तीसरे भाव में चंद्रदेव का सूर्यदेव अपने ही नक्षत्रों में संचरण। समय अति उत्तम है। साहस व पराक्रम से हर क्षेत्र में आप विजयी होंगे। व्यवसाय से धन लाभ होगा तथा शुभ समाचारों की प्राप्ति आपको होगी और ज्ञान विज्ञान में आपकी रुचि बढ़ेगी। भाई व मित्रों का सहयोग आपके लिए प्रसन्नतादायक साबित होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए, युवा और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहतर परिणामों के संकेत दे रहा है। शोध के क्षेत्र व सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में शुभ फलों के अवसर है और साधनाओं की ओर भी आपका मन आज अग्रसर हो सकता है। क्या करें, स्थानांतरण व परिवर्तन कर सकते हैं और क्या ना करें, किसी बाहरी व्यक्ति के बहकावे में ना आए। शुभ अंक 5, शुभ रंग हल्का ग्रे कलर, आज भाग्य आपके लिए पक्ष में। 85% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों।
श्रद्धा अनुसार चने की दाल का दान अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाते जी महाराज का निजी आंकलन। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, ना विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है, आपको ही रहेगा। मानिए न मानिए आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है, वो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से क्षमा मांगते हैं। मैं भी आप सभी के समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं।
और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।